नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा पूरा सेंटेंस, फिर मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में इसको ट्रांसलेशन करूँगा इसका। वंस, एक बार, एन एंट फेल इनटू अ फास्ट फ्लोइंग रिवर। एन एंट एक चींटी, फेल फॉल का सेकंड फॉर्म, फेल मतलब कि गिर गई, इनटू अ फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो फास्ट फ्लोइंग रिवर क्या होता है फ्रेंड्स? जो तेज बहती नदी ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो उसमें चींटी जो थी वो गिर गई। एंड वॉज बींग स्वेप्ट अवे बाय द वाटर। और क्या हो रहा था? स्वेप्ट अवे मतलब कि बहती जा रही थी, तो पानी में बह रही थी। इट वॉज स्ट्रगलिंग, वह क्या कर रही थी? संघर्ष कर रही थी। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, तो वह संघर्ष कर रही थी। टू कम आउट, बाहर निकलने का। बट कुड नॉट, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकी, नहीं आ सकी। एज, क्योंकि द वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट, जो पानी जा था वो क्या हो रहा था? जोर से बह रहा था, या तो बोल सकते कि बहुत तेजी से बह रहा था। इस वजह से चींटी को बाहर आने को नहीं हुआ, वह स्ट्रगल कर रही थी। अ डव, एक कबूतर। डव का मतलब होता है कबूतर। सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, सिटिंग बैठा हुआ, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ। सॉ द प्लाइट ऑफ द एंट। तो प्लाइट क्या होता है दोस्तों? दुर्दशा, मतलब कि जो चींटी जा रही थी उसकी जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसकी दुर्दशा ये जो कबूतर था उसने देखी, मतलब कि उसका ध्यान उसके ऊपर गया। पीटिंग द एंट, तो पीटिंग क्या होता है? पीटी का मतलब होता है दोस्तों दया आना। तो चींटी पर दया करते हुए द डव प्लक्ड अ ब्रॉड लीफ। कबूतर ने क्या किया? प्लक्ड। तो प्लक का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, पत्ता तोड़ते हैं ना, तो तोड़ने को बोलते हैं प्लक। उसने क्या किया? ब्रॉड लीफ मतलब कि एक चौड़ा पत्ता जो था वो उसने तोड़ा। एंड थ्रू इट, और उसको क्या किया? फेंक दिया उसको। इन द वाटर, तो वाटर मतलब कि पानी में उसको फेंका। नेक्स्ट टू द एंट, जहाँ चींटी जो बह रही थी उसके बगल में उसने फेंक दिया वो जो पत्ता तोड़ के, बड़ा चौड़ा सा। द एंट क्विकली क्लाइम्ड ऑन द लीफ। चींटी जो थी उसने क्या किया? क्विकली, जल्द से ये क्या किया? क्लाइम वन का मतलब होता है दोस्तों ऊपर चढ़ जाना। तो वो चढ़ गई ऊपर, किसके ऊपर? ऑन द लीफ, वो जो पत्ता डाला था डव ने, कबूतर ने, उसके ऊपर वो चढ़ गई। एंड मैनेज टू सर्वाइव, और उसने क्या किया? मैनेज टू सर्वाइव का मतलब होता है दोस्तों अपनी जान बचाने में, ऐसा बोल सकता है कि सक्सेस हुई, ऐसा बोल सकते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जीवित रहने की कोशिश करने लगी। मैनेज टू सर्वाइव मतलब कि जीवित रहने की कोशिश करने लगी। इट वॉज वेरी थैंकफुल टू द जनरस डव फॉर सेविंग इट्स लाइफ। इट वॉज वेरी थैंकफुल, ये जो था वो कैसा था? वेरी थैंकफुल का मतलब होता है दोस्तों बहुत आभारी। तो जो चींटी जो थी वो क्या थी? वो थी थैंकफुल थी, किसको? टू द जनरस डव, वो जो उदार कबूतर था उसके प्रति। तो जनरस का मतलब होता है उदार। फॉर सेविंग इट्स लाइफ, किस वजह से वो उसका थैंकफुल कर रही थी? किस वजह से उसको थैंक यू बोल रही थी भाई? कि उसने क्या किया था? उसकी जान बचाई थी, इस वजह से। तो वह अपनी जान बचाने के लिए उदार कबूतर का बहुत आभारी थी, वो जो चींटी थी वो। आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कि कुछ दिनों के बाद, द एंट नोटिस्ड अ क्रूअल हंटर टेकिंग एन एम एट द काइंड हार्टेड डव। तो कीड़ी ने, ये जो चींटी थी उसने क्या देखा? नोटिस का मतलब होता है उसका ध्यान देखा, ध्यान दिया, या तो ऐसा बोल सकते हैं उसने देखा। क्या देखा? अ क्रूअल हंटर, एक क्रूर शिकारी जो था। टेकिंग एन एम, तो एम का मतलब होता है दोस्तों निशाना साधना। तो वो क्या कर रहा था? निशाना साध रहा था, किसके ऊपर? किसकी तरफ? एट
द काइंड हार्टेड डव, वो जो दयालु कबूतर था उसके ऊपर। सीइंग दिस, यह देखकर, द एंट इमीडिएटली रस्ट, तो जो चींटी थी वो इमीडिएटली तुरंत ही क्या हो गई, रस्ट का मतलब होता है भगदौड़ करना, तो दौड़ी वो। एंड स्टंग हंटर्स लेग हार्ड, और क्या किया उसने, स्टंग का मतलब होता है दोस्तों डंक मारना, तो डंक मार दिया किसके ऊपर, हंटर्स लेग, वो जो शिकारी था उसके पैर पर उसने डंक मार दिया। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है जोर से। द हंटर मिस्ड द शॉट, तो जो शिकारी था वो एंड साधे हुआ था, अपना जो निशाना लगाया हुआ था, जो एक कीड़ी ने, जो चींटी थी उसने डंक मारा, तो क्या हो गया, उसका निशाना जो था वो चूक गया। मिस्ड का मतलब होता है चूक जाना। एंड क्राइड इन पेन, और क्या हो गया, वह दर्द से चिल्लाने लगा। एंड द डव फ्लू अवे सेफली, और जो कबूतर था वो फ्लू अवे का मतलब होता है उड़ जाना, सेफली सुरक्षित, तो कबूतर सुरक्षित उड़ गया। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर सीधी सीधी मोरल इसका बोलो तो, पहले जो था वो काइंड हार्टेड डव था, उसने हेल्प किया चींटी का टू कम आउट फ्रॉम दैट रिवर, एंड आफ्टर दैट दिस डव्स टर्न। सो you can make out here that पहले चींटी की हेल्प कबूतर ने की, एंड आफ्टर दैट कबूतर ने जो है हेल्प इस चींटी की सॉरी चींटी ने कबूतर की थी, तो दोनों ने एक दूसरों की मदद की थी। सो हियर इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, तो एक अच्छा मोड़, वन गुड टर्न एक अच्छा मोड़ क्या हो गया, डिजर्व्स अनदर, मतलब कि दूसरे के लायक है ऐसा बोल सकते हैं। सो जिसने अच्छा किया उसको आपको अच्छा ही करना चाहिए। आज की स्टोरी का ये मोरल है दोस्तों। सो यहीं अपनी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।